अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एंगल्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 13, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल। एग्जांपल नंबर 7, draw an angle ABC measuring 60 degree। मीन्स कि आपने 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। सो द स्टेप 1, draw BC, कि हम एक BC लाइन को ड्रॉ कर देंगे। एंड द स्टेप 2, with B as center with a suitable radius, draw an arc to intersect BC at P। क्लियर? तो हमने एक सुटेबल रेडियस के अकॉर्डिंग हमने कैंपस को ओपन करना है और B एज अ सेंटर पॉइंट बनाकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि BC को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, उसे हमने कहा P पॉइंट है वो। और स्टेप 3, with P as center and with the same radius, draw another arc which intersect the previous arc at Q। So अब P को एज अ सेंटर बनाकर हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे विद द सेम रेडियस। आपने उस कैंपस के रेडियस को आपने चेंज नहीं करना। क्लियर? अगेन हम P पर हम प्लेस करके हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को हमने कहा Q पॉइंट। क्लियर? नाउ जॉइन B एंड Q। तो हम B और Q को ज्वाइन कर देंगे और फर्दर इसको एक्सटेंड कर देंगे A तक। क्लियर? सो ज्वाइन B एंड Q एंड एक्सटेंड इट टू A। नाउ द एंगल फॉर्म ABC। सो ABC जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल होगा 60 डिग्री का। क्लियर? so, इस तरह से हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर आपने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए भी सेम एज इट इज हम पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको बाइसेक्ट कर देंगे। जब 60 डिग्री को आप बाइसेक्ट करेंगे तो वहां पर दो 30 डिग्री के एंगल जो हैं वो बन जाएंगे। क्लियर? एंड यू नो वेरी वेल कि हम एंगल्स को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपने वो जो आर्क ड्रॉ की थी, सो आपने कंपास को इस तरह से ओपन करना है कि उसका जो रेडियस है वो PQ के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? और जैसे ही वो हाफ से ज्यादा होगा तो आपने इस एंगल के अप साइड पर आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है विद द सेंटर एज P। और सिमिलरली दोबारा से आपने उसी सेम रेडियस को कैंपस को आपने प्लेस करना है Q पर और दोबारा से एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट करेगी। अब जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं R। क्लियर? सो हम B को R से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से यहां पर दो एंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो एक जो एंगल होगा, लेट्स सपोज दैट एंगल RBC, तो यहां पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा दैट इज ऑफ 30 डिग्री। क्लियर? सो आई होप आपको 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना भी आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कि आप 90 डिग्री का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो स्टेप 1, ड्रॉ BC, कि आपने एक BC जो है वो ड्रॉ कर देना है विद B एज सेंटर एंड विद सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट BC एट P। सो अगेन आपने एक सुटेबल रेडियस के अकॉर्डिंग आपने कैंपस को ओपन करना है और B एज अ सेंटर पॉइंट बनाकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट करेगी BC लाइन को एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम कह रहे हैं P। क्लियर? अगेन विद द सेम रेडियस ऑफ द कैंपस आपने उसी कैंपस को प्लेस करना है पॉइंट P पर और आपने प्रीवियस आर्क पर आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है और इस आर्क जहां पर ये कट कर रही है इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट Q का। क्लियर? सो अगेन आपने Q पर फिर से आपने कैंपस को प्लेस करना है और दोबारा से आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है उसी सेम प्रीवियस आर्क पर और वो जहां पर कट करेगी उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं यहां पर R का। क्लियर? तो बेसिकली यहां पर हमने 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्लियर? बिकॉज प्रीवियस जो एंगल था दैट इज ऑफ 60 डिग्री एंड दिस 60 डिग्री दैट बिकम्स 120 डिग्री। क्लियर? सो अब अगर हम 60 में 30 ऐड कर दें इट बिकम्स 90 डिग्री। मींस कि वो जो प्रीवियस एंगल बन रहा था P to Q, that arc shows of 60 डिग्री।
क्लियर। और फर्दर जो Q से लेकर R तक जो होगा इसे हम कह रहे हैं दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो अगर हम इस 60 डिग्री को हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड 30 प्लस 60 इट बिकम्स 90 डिग्री। क्लियर। सो अब हमने इस Q और R को, इस R को आपने हाफ करना है। तो हाफ किस तरह से करेंगे? आपने अगेन एक सुटेबल रेडियस के अकॉर्डिंग आपने कैंपस को ओपन करना है और कैंपस जो है वो आपने प्लेस करना है Q पर, और Q पर प्लेस करके आपने इसके अबव साइड पर एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली अगेन आपने कैंपस को प्लेस करना है R पर, और R पर प्लेस करके भी आपने विद द सेम रेडियस आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि कट करेगी प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट O। क्लियर। जहां पर ये कट कर रही होगी वहां से O पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक आपने एक लाइन को ज्वाइन कर देना है। So now write the steps as with step 4, with Q as center and with the same radius draw another arc to intersect the previous arc at R, with Q and R as center and with the same radius draw two arcs which intersect each other at O, and then the step 6 join B to O जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने B से लेकर O तक आपने ज्वाइन करना है, and the step 7 extend BO to A। तो BO को आपने फर्दर एक्सटेंड करना है A तक। तो इस तरह से ये जो ABC है दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर। सो आई होप आपको 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करना आ गया होगा। नाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, क्या आप 120 डिग्री का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर भी चुके हैं कि आपने एक BC लाइन ड्रॉ करनी है और एक सुटेबल रेडियस आपने कैंपस को ओपन करना है और B पर प्लेस करके आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि BC लाइन को कट करेगी एक पॉइंट पर जिसको हमने कहा P, और P पर दोबारा कैंपस को हम प्लेस करेंगे और विद द सेम रेडियस आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है उसी प्रीवियस आर्क पर। तो जहां पर ये कट करेगी उसको हम कहेंगे पॉइंट Q। क्लियर। अगेन आपने विद द सेम रेडियस आपने कैंपस को प्लेस करना है पॉइंट Q पर, और Q पर प्लेस करके आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है उसी प्रीवियस आर्क पर। तो जहां पर ये आर्क कट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दिया R का। तो इस तरह से ये जो P से लेकर पूरा आर्क तक का जो आर्क ड्रॉ हो चुकी है दैट इज एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहां पर आपने अब दोबारा से B को ज्वाइन करना है टुवर्ड्स R। क्लियर। और उसको एक्सटेंड कर देना है A तक। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो एंगल ABC है ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, कि हम एक 135 डिग्री का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो अब 135 का एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, दैट मींस कि अगर हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मींस के अगर आप 90 में से माइनस 45 करें सो इट बिकम्स 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री को अगर हम 90 में ऐड करें तो इट बिकम्स 135 डिग्री। क्लियर। सो इसके लिए 135 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज CD। क्लियर। एंड CD ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AB टू द लाइन। तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने लाइन पर, एंड आई टेल यू बिफोर कि हम एक परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा विच इज AB, जो कि आपने ड्रॉ कर लिया CD पर, तो अब परपेंडिकुलर जो है वो बेसिकली 180 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है 90 और 90 में। क्लियर। सो अब राइट साइड पर जो एंगल है 90 डिग्री दैट इज ऑफ 90 डिग्री, एंड जो लेफ्ट साइड पर है 90 डिग्री इसको आपने बाइसेक्ट करना है। सो जब आप इसको बाइसेक्ट करेंगे इट बिकम्स नाउ 45 डिग्री ईच एंगल। क्लियर। सो इसको हम बाइसेक्ट किस तरह से करेंगे, अगेन बाइसेक्ट वन ऑफ द 90 डिग्री एंगल से एंगल ABC। लेट्स सपोज कि वो जो एंगल ABC आपका बन रहा है 90 डिग्री का, इसको आपने बाइसेक्ट करना है। तो इसको हम किस तरह से बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट एंगल ABN is equal to 45 डिग्री एंड एंगल NBC is equal to 45 डिग्री। सो इसको बाइसेक्ट किस तरह से करेंगे, अगेन आपने कैंपस को प्लेस करना है पॉइंट L पर। क्लियर। और अब यहां पर L से M तक जो आर्क बन रही है आपने एक सुटेबल रेडियस के अकॉर्डिंग आपने हाफ से ज्यादा कैंपस को ओपन कर देना है, और अब इस कैंपस को पहले हम प्लेस करेंगे विद सेंटर एज L,
और हम इसके अबव साइड पर एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली दोबारा कैंपस को आप प्लेस करेंगे विद सेंटर एट M और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, तो जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही होंगी उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं N का। क्लियर? सो अब B से लेकर हम एक लाइन एक्सटेंड करेंगे जो कि N तक हम ज्वाइन कर देंगे। सो इस तरह से ये जो आपका टोटल एंगल बन रहा है विच इज एक्चुअली NBD मींस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो टोटल जो है ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। क्लियर? सो इस तरह से हम 135 डिग्री का एंगल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।